संस्था की सहयोग करता है। नारियों ने जब भक्ति की है तो भक्ति की, अपना शील का पालन किया है, अपने आदर्श पत्नी धर्म का पालन किया है, तो अपने पिता के कुल तक को उज्जवल कर दिया। सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है। राधे श्याम कहा जाता है, श्याम राधे नहीं कहा जाता है। त्रिशला के जाए और बामा के जाए, मरुदेवी के जाए कहा जाता है। यानी उनने पैदा किए, ऐसे पुत्र पैदा किए जो 3 लोक के नाथ होंगे। वो संस्कार दिए नारी ने कि चाहे तो शासक बना दे और चाहे तो शासक सुख दिला दे। मदालसा ने अपने 6 बेटों को संस्कार वो दिए कि योगी बन गए 8-8 साल की उम्र में। और अंतिम पुत्र को पति से ये वचन ले लिया कि मैं योगिनी हो जाऊंगी, मैं साध्वी हो जाऊंगी यदि आपका राज्य संभाल लेगा तो। पति ने तो सोचा था क्या राज्य संभालेगा छोटा सा बच्चा, उसने वैसे ही कह दिया था ठीक है। उसी दिन से आत्मोत्थान की भावना से उसने अस्त्र शस्त्र में भाग लेने लगे। और आपको पता है 8 साल में कुशल शासक हो गया बेटा। लेकिन आप लोग तो पूरे जीवन बच्चों के प्रति जरा भी उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं। आप कहेंगे हम तो इतना ज़्यादा निभाते, पूरे टाइम बच्चों का भविष्य बनाने की चिंता में अपना वर्तमान गलत कर देते हैं। तुम्हारी चिंता से नहीं होगा, चिंतन से होगा। शुभ के प्रति तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। लोग कहते हैं नारी भोग विलास की वस्तु है। मैं कहती हूँ नारी भोग विलास की वस्तु नहीं है। मनोवती से जब बुद्ध सेन मिलने गए थे, गजमुक्ता चढ़ाने पर ससुराल वालों ने ना आए बहू, इसलिए बुद्ध सेन को निकाल दिया था। उस समय मनोवती से बुद्ध सेन ने कहा था कि अभी तुम्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। मनोवती कहती है मैं कायर पत्नी नहीं हूँ, पति जहाँ रहेंगे मैं चाहूँगी वहीं, क्योंकि यदि आप सुख में जाते तो मैं यहीं रह जाती, लेकिन आप आपत्ति कालीन में जा रहे हैं, आपके आगे कांटे कांटे चुनना मेरा काम है, मैं आपके साथ चलूँगी। और चली जाती है। जब बुद्ध सेन कहती तुम जेवर पहने हो, कोई कहेगा कि तुम जेवर के कारण मैं तुम्हें ले गया तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहती जेवर उतार देती हूँ, मात्र सुहाग के चिन्ह रखती हूँ। एक मंगलसूत्र और बिछिया कांच की चूड़ियाँ पहनकर साथ चली जाती है। आप सोचिए आज की औरतों ने तो मंगलसूत्र भी उतार दिया, चूड़ियाँ भी उतार दी, बिछिया भी उतार दिए और बाल और काट लिए, जो सारे ही अशुभ के सूचक हैं। आप देखो, अब कभी बच्चों को अपन बताते हैं राक्षसनी कैसी होती है तो क्या बोलते हैं कि बाल छोटे छोटे होते हैं और नाखून बड़े बड़े होते हैं। अब महिलाओं ने कैसा रूप रख लिया है, बाल बढ़ाने चाहिए तो बाल कटा लिए और नाखून काटना चाहिए तो नाखून बढ़ा लिए। अब फिर भी कहते हैं कि आज घर में शांति नहीं, कहाँ से शांति रहेगी। भद्रबाहु संहिता को उठाकर देखो, यदि जा रहे और खुले वाली स्त्री मिल जाए समझ लो अमंगल हो जाएगा तुम्हारा। कटे फटे आड़े टेढ़े कपड़े पहन जाए सोचो अमंगल हो जाएगा। और आजकल वो पूरी सफाई सड़क की वही कर देती, उसके कपड़े कर देते हैं। सारी जानवरों की गंदगी उसमें लिपट लिपट के घर चली जाती तुम्हारे। अरे वस्त्र ऐसे तो पहनो जो थोड़ा सा विवेक रहे तुम्हारे। अरे वस्त्र पहनना ही है तो कम से कम नारी की लज्जा
सील है, शोभा है उसके। हमें कपड़ों का औचित्य होना चाहिए। मंदिर में हम कैसे कपड़े पहन कर आए कि लोगों की नज़र हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो, हमारे अंगों का प्रदर्शन नहीं हो। वो लोग कहते छोटे बच्चों को तो पहना दो, मैं कहती छोटे बच्चों को भी मत पहनाओ। उल्टे सीधे आधे टेढ़े फेड़े कपड़े पहनाओगे तो बच्ची आगे चल के वैसे ही कपड़े पहनेंगी, फिर कपड़े पहनाते क्यों, क्या मतलब रह गया। इसलिए हमारी बच्चियों को शालीनता के कपड़े पहने, आज आधे अपराध बच जाएंगे। और आज रखी ब्रह्मचर्य की बात, ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे तुम्हारे 10 पुत्रों 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। यानी पत्नी साथ रहते रहते वासनाओं से मोड़ आ जाता था और आदमी अध्यात्म की ओर आकर्षित हो जाता था, अध्यात्म को धारण कर लेता था। और आज देखो 80 साल के हो रहे होंगे, शादी की सालगिरह मना रहे। अरे ब्रह्मचर्य की माला फेरने से ब्रह्मचर्य होगा क्या? उन संतानों को पैदा करो जो तीर्थंकर जैसे, बुद्ध, महावीर, हनुमान, राम जैसी संतानें हों। क्योंकि इनकी माताओं के अंदर इतनी मर्यादा थी, क्षमाशील आदि सब कुछ था। उसके कारण नारियों को गरिमा मिली, और नारियों को गरिमा मिली साथ साथ कितनी उदारता थी। कौशल्या राम के साथ वनवास इसलिए नहीं गई कि लोग क्या कहेंगे, कि कौशल्या को भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। सोचो कितनी विशालता थी। आज नारियों ने अपना लॉकर, अपना जेवर, अपनी सब चाबियां अपने पास रख ली। उसके बाद सोचते हैं हमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। उनकी माँ भी कहती अच्छा किया तूने अपनी लॉकर की चाबी रख ली। अरे परिवार को बनाने का, संगठन में रहने की शिक्षा दो। परिवार यदि संयुक्त रहेगा, भी बच्चे प्रेम में पलेंगे तो आगे चलकर इतने प्रेमी होंगे कि 3 लोग के नाथ पैदा हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान की नारी को तो जीन्स पैंट चाहिए, घर में नौकर परमानेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए और पति सदा प्रेजेंट चाहिए। ये वाली हालत हो गई। झुक नहीं सकते हो, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, और इसलिए प्रभु तुम्हें स्टैंडिंग में ही नमस्कार है। स्टैंडिंग में ही, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकती, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। ये वाली हालत हो गई। आजकल देखो स्त्रियों को क्यों गुस्सा आने लगा। जितने चुस्त कपड़े पहनेंगी उतना गुस्सा आएगा। और आप लोग चाहते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य आपके जीवन में आए, तो मैं तो यही कहूँगी नारी को एक अपना स्थान हो, नारी की शिक्षा हो। लेकिन कौन सी शिक्षा हो? उसे सिर्फ गणित और विज्ञान मत पढ़ाओ। गणित विज्ञान और आप कुछ पढ़ा देंगे तो बैंक चल जाएंगे, ऑफिस चल जाएंगे, लेकिन घर कैसे चलेंगे? घर चलाने के लिए उसे ऐसी शिक्षाएं दो जो गृह विज्ञान की हैं, पाक कला की हैं, संगीत की हैं, नृत्य की हैं। घर में सिलाई बुनाई का काम हो, ताकि वो शालीनता, स्वतंत्रता महसूस कर सके। उसे प्रत्येक क्षण कोई शुभ कार्यों में लगाए रखो, सकारात्मक कार्यों में लगाए रखो। हमारी महिलाएं पहले की किसी को 10 मिनट बकवास करने की टाइम नहीं मिलता था। पीसना, कूटना, बनाना, छानना, बर्तन मांजना, कितने सारे काम होते थे। अब वो बैठी है सजी धजी सी, उसे कोई काम नहीं है, नौकर ला के खाना दे रहा, फिर क्या करेगी? बातें बनाएगी, इधर उधर तेरी मेरी करेगी, लड़ाई करेगी, योजनाएं बनाएगी, पीयर फोन लगाएगी कि ये इनने ऐसा कह दिया, इनने ऐसा कह दिया। अपनी बच्चियों को यदि स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपनी बेटियों को ऐसे शास्त्र पढ़ाकर भेजो, आगम के पुराण पढ़ाकर, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजो। और उसके साथ साथ अपनी बेटियों को कहो कि बेटा अपना ख्याल नहीं रखना, पहले अपने परिवार का ख्याल रखना। मैंने तो सिर्फ जन्म दिया है तुझे, सास ने तुझे सब कुछ दिया है। और अपनी बेटियों को कहो कि बेटा पहले दिन से मंदिर जाना, और त्योहारों के दिन में व्रत पालन करना। हमारे यहाँ बहुत दाम्पत्य जीवन हुए हैं विजय और विजया।
जिनका एक कृष्ण पक्ष का नियम था और पति का शुक्ल पक्ष का नियम था, दोनों पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन पति पत्नी होकर नहीं रहे। दाम्पत्य जीवन का धर्म नहीं निभाया, लेकिन दोनों ने धर्म सच्चा निभाया। और इतना ही नहीं, विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वन्नसति, ऐसे योगी को, ऐसा ज्ञानी जो विवाह की परिभाषा नहीं जानता था। चारुदत्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक बार गलत जगह चला गया तो आपको पता, आप लोग तो गंदा ही पानी पी रहे हो, होटलों का पी रहे हो। एक बार गलत पानी पी लिया, उसके कारण फिर वेश्या के घर से लौट कर नहीं आया। लेकिन वो तो सज्जन संस्कार थे। जब उसकी माँ ने गंदगी में पटकवा दिया, सुबह उठकर पत्नी के पास आया, सब कुछ तो पत्नी का चला गया था वेश्या के यहाँ, 56 करोड़ दीनार चले गए। क्योंकि कहते हैं अपनी पत्नी और घर की रोटी सदा सुहागन होती है, और दूसरे के घर के पकवान और दूसरों की स्त्री सदा आग होती है। और लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पति, आपके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। और देखिए नारी की विशालता, नारी की विशालता देखिए। जो वेश्या की पुत्री थी जिसके साथ चारुदत्त रहता था, वो भी आ गई, तो दोनों बहनों की तरह रही। चारुदत्त कमाने गए, जब लौट कर आए तो वेश्या की बेटी कहती है कि दीदी आप विवाहित पत्नी हैं, आप इनके साथ रहिए। वो कहती नहीं, तू इनके साथ रहिए, तू ही रह ले, मैं तो ऐसे ही रह लूँगी इनके साथ। लेकिन चारुदत्त मनोविनोद में कहते हैं दोनों नहीं चाहती तो दीक्षा ले लेता हूँ। और वो कहती हैं आप जिस मार्ग पर जाएंगे हमें वही मार्ग स्वीकार है, और तीनों लोग दीक्षा ले लेते हैं। धन्य ऐसे लोगों का आचरण कि यदि थोड़े स्खलित भी हुए तो पुनः संभल गए। संस्था की सहयोग करता है